Hi. So the next problem that I want to discuss is for string codes. Okay. So if I have a code something like this कि A का मतलब है 1, B का मतलब है 2, C का मतलब है 3 and so on, Z का मतलब है 26, right? And in the question I'll be given a number, let's say 126, right? मुझे 126 के कॉरेस्पॉन्डिंग वो सारे कोड्स बताने हैं जो कि पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है? सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कैन बी A, B, F, right? So A, B, F can be one of the possibilities. Other possibility can be A, Z, right? मतलब 1 से A बन गया और 26 से Z बन गया, right? And the other one can be कि 12 से हमारे पास L बन गया, right? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. So 12 पे L आएगा and 6 से मेरे पास F आ गया, so LF. So ये possibility भी हो सकती है. So हमको सारी की सारी possibilities रिटर्न करनी है if we are given a number, right? So let's say if we have 1125. So एक तो हो सकता है A, B, E, right? And the other one can be A, Y, right? Then 11 से हमारे पास आ सकता है K, Y, right? And और भी कुछ possibilities इससे आ सकती हैं, right? So given a number we have to find all the possible string codes. तो मैक्सिमम नंबर 26 होता है, तो मैक्सिमम 2 डिजिट का नंबर हो सकता है जिसके लिए कोई कोड बन सकता है. सो लेट्स से गिवन अ नंबर, अगर हम कुछ बड़ा सा नंबर गिवन है 1 1 2 4 3 2 1, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि मैं सबसे पहले इतने के लिए स्ट्रिंग कोड्स निकाल लूँगा, राइट? इसके लिए जो भी पॉसिबल स्ट्रिंग कोड्स होंगे उसके आगे सबके आगे ए लगा दूंगा, बिकॉज 1 से तो मेरे पास ए ही पॉसिबल है, ठीक है? मैं यहाँ से सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ निकाल लूँगा और सबके आगे मतलब एंड में ए लगा दूँगा, ओके? एंड द अदर थिंग विच आई हैव टू डू इज़ कि मुझे इतने के लिए भी सारे के सारे पॉसिबल स्ट्रिंग कोड्स निकालने होंगे और उसके आगे जो 21 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, राइट? 21 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होता है? यू, राइट? तो एक बार जल्दी से फिर से सुन लो कि करना क्या है हमको. अगर हमको ऐसा कुछ नंबर गिवन है तो हमको सबसे पहले लास्ट वाले डिजिट को छोड़ के बाकी के लिए सारी पॉसिबिलिटीज़ निकाल लेनी है और सबके एंड में ए लगा देना है, ठीक है? एंड सेकेंडली हमको इतने के लिए भी सारे निकाल लेनी है वैल्यूज़, सारे पॉसिबल स्ट्रिंग कोड्स निकाल लेने हैं और जो 21 का कॉरेस्पॉन्डिंग दैट इज़ यू वो भी एंड में लगा देना है. तो इन दोनों को जोड़ के जो सारे आंसर्स मिलेंगे वो हमारे ऑल पॉसिबल आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है? चलो, बस एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब हम लोग ये लास्ट 2 डिजिट्स निकालेंगे वी हैव टू मेक श्योर कि जो लास्ट 2 डिजिट्स की वैल्यू लेस देन 26 है. तो अगर यहाँ पे 21 की जगह 29 होता तो ऑब्वियसली हमको पता है कि 29 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो कोई अल्फ़ाबेट है ही नहीं ना. तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे जो भी पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगी उसके लिए मुझे n-1 डिजिट से पॉसिबल आउटकम्स निकालने होंगे और प्लस उसमें ए लगा देना होगा अगर लास्ट वाला 1 है, राइट? तो इस तरह से हमको ये चीज़ हैंडल करनी होगी. चलो, तो कोड लिखने से पहले एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे हमने अपने कीपैड वाली प्रॉब्लम में लिखा था कि अगर 2 है तो ABC, 3 है तो DEF, क्या मुझे अभी भी एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जो मुझे बताएगा कि अगर A है तो 1, B है तो 2, C है तो 3? लिख सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट, बट ज़रूरत नहीं है. हम क्या करेंगे, हम लोग ASCII टेबल का यूज़ कर लेंगे, राइट? मतलब अगर मुझे 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग C चाहिए, सो व्हाट आई कैन डू इज I can simply write A plus 3 minus 1, राइट? और उसको मैं कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा, राइट? ये चीज़ तो हमको पता ही है कि अगर मैं किसी कैरेक्टर में कुछ नंबर ऐड करता हूँ तो वो उतने आगे ASCII वैल्यू आगे चले जाता है और मुझे पता है कि A plus 2 की ASCII वैल्यू वो C पे चला जाएगा, राइट? लेट से मुझे 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग चाहिए, मुझे पता है E है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू डू A प्लस 5 माइनस 1 दैट इज A प्लस 4 एंड उसकी कैरेक्टर वैल्यू ले लूँगा तो मुझे E मिल जाएगा, राइट? तो इसलिए मुझे अलग से फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस बार, ओके? सो इंट गेट स्ट्रिंग कोड्स एक फंक्शन लिख लेते हैं. सो इंट इनपुट स्ट्रिंग आउटपुट, ओके? सो ऑब्वियसली सारा के सारा सेम ही चल रहा है. सो सबसे पहले बेस कंडीशन लिख लेते हैं. इफ़ इनपुट इज इक्वल टू 0, इनपुट एक इंटीजर है, सो आउटपुट 0 इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, रिटर्न 1, राइट? एंड
सो आई टोल्ड यू कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, एक तो क्या है कि हमको लास्ट वाला देखना है और एक सेकंड लास्ट वाला देखना है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले को छोड़ के जो आगे वाले जो n-1 डिजिट्स बचेंगे उनके लिए जो पॉसिबल आएंगे उसको हम लोग स्मॉलर आउटपुट 1 में डाल लेते हैं, और जो लास्ट वाले 2 को छोड़ के जो n-2 बचेंगे उनके लिए जो पॉसिबल हमारे पास आएंगे उनको हम स्मॉलर आउटपुट 2 में डाल लेते हैं। ठीक है, ओके। सो स्ट्रिंग स्मॉलर आउटपुट 1, राइट, लेट्स से दैट इज़ ऑफ 100 साइज, एंड देन स्मॉलर आउटपुट 2 भी चाहिए होगा मुझे। सो इंट लास्ट डिजिट, राइट, लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं किसी नंबर का, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस कि मॉड्यूलस 10 कर दो, और अगर लास्ट 2 डिजिट्स निकालने होंगे तो मॉड्यूलस 100 कर देंगे, तो हमें लास्ट 2 डिजिट उस तरह मिल जाएंगे। लास्ट डिजिट इज इक्वल टू इनपुट मॉड्यूलस 10, राइट, एंड लास्ट 2 डिजिट्स इज इक्वल टू इनपुट मॉड्यूलस 100 करना होगा। ओके, स्मॉलर आउटपुट 1 के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे गेट स्ट्रिंग कोड्स कॉल करना होगा ऑन इनपुट डिवाइडेड बाय 10, बिकॉज मुझे लास्ट का डिजिट छोड़ के आगे वाले n-1 डिजिट चाहिए, तो उसके लिए इनपुट डिवाइडेड बाय 10 यूज कर लेंगे, राइट। सो गेट स्ट्रिंग कोड्स, सो आई विल बी पासिंग input divided by 10 because I want to pass first n-1 digits, right, and smaller output 1, right, because I want कि जो भी सारे आउटपुट आएंगे उनके लिए वो स्मॉलर आउटपुट 1 में चले जाएं। ओके, एंड जो भी इसका साइज निकल के आएगा उसको मैं स्मॉलर आउटपुट 1 साइज में डाल के रख लेता हूँ, राइट, स्मॉलर आउटपुट 1 साइज में डाल के रख लेता हूँ। सिमिलरली मैं एक स्मॉलर आउटपुट 2 साइज बना दूंगा, स्मॉलर आउटपुट 2 साइज, यहाँ पे इनपुट बाय 100 और स्मॉलर आउटपुट 2 पास हो जाएगा इसको। ओके, बट एक चीज़ है, मुझे एक कंडीशन लगानी थी कि जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो 26 या 26 से कम है, और ऑब्वियसली ये भी लगाना पड़ेगा कि वो 10 या 10 से ज़्यादा भी हैं। चलो तो कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ लास्ट 2 डिजिट्स इज लेस देन इक्वल टू 26 एंड लास्ट 2 डिजिट्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, राइट, सिर्फ उसी केस में ये चीज़ चलेगी, और ये वाली चीज़ को मैं इसके अंदर डाल दूंगा, राइट। ये चीज़ तभी चलनी चाहिए जब ये कंडीशन फॉलो हो, राइट। तो एक काम करते हैं, ये जो इंट स्मॉलर आउटपुट 2 साइज़ है इसको हम लोग बाहर इनिशियलाइज़ कर देते हैं, राइट, इसको बाहर इनिशियलाइज़ कर देते हैं 0 के साथ, बिकॉज अगर हमने अंदर ही डाल दिया कोड और वो कभी चला ही नहीं तो स्मॉलर आउटपुट 2 साइज कभी क्रिएट ही नहीं होगा, तो उसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। अगर वो नहीं चला तो 0 का मतलब होगा कि यार सेकंड वाले कंडीशन में मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा, कुछ भी एक भी ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं मिल रही है। ओके, सो हमारा ये चीज़ हो जाएगी। तो अभी मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है कि जो भी मेरे पास स्मॉलर आउटपुट 1 में पॉसिबिलिटीज़ गई हैं उन सब के आगे मुझे लास्ट डिजिट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर है वो लगा देना है, और जो भी स्मॉलर आउटपुट 2 में गई हैं पॉसिबिलिटीज़ उनके आगे मुझे लास्ट 2 डिजिट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर है वो डाल देना है, राइट। सो ये दोनों मिला के मेरा फाइनल आउटपुट बन जाएगा। सो फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन स्मॉलर आउटपुट 1 साइज, i प्लस प्लस कैर लास्ट डिजिट कैर। सबसे पहले हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर निकाल लेते हैं लास्ट डिजिट के, ठीक है। वो निकालने के लिए हमने क्या डिस्कस किया था, हम क्या करेंगे, हम करेंगे a प्लस लास्ट डिजिट -1, राइट, ऐसा कुछ हमने डिस्कस किया था, एंड इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट भी कर देंगे खुद से, चलो, राइट। एंड ये लास्ट डिजिट जो कैरेक्टर आएगा इसको हम लोग हर एक आउटपुट में ऐड करते जाएंगे जो भी हमारे स्मॉलर आउटपुट 1 में है। So I'll just do something like this, output I is equal to small output 1 I plus last digit char, okay, and ऐसा ही कुछ हम लोग अपने स्मॉलर आउटपुट 2 के लिए भी कर देंगे। स्मॉलर आउटपुट 2 साइज I प्लस प्लस लास्ट 2 डिजिट कैर इज इक्वल टू कैर a प्लस लास्ट डिजिट, लास्ट 2 हो जाना चाहिए यहाँ पे, लास्ट 2 डिजिट्स -1 एंड आउटपुट i
plus smaller output size, smaller output 1 size is equal to smaller output 2i plus last 2 digit char, राइट. सो कुछ इस तरह से हमारा काम हो जाएगा. यहाँ पे मैंने आउटपुट आई प्लस स्मॉलर आउटपुट 1 साइज क्यों लिखा है? बिकॉज उतनी जगह तो हमारे आउटपुट में ऑलरेडी रुक चुकी है जो कि हमारे स्मॉलर आउटपुट 1 की पॉसिबिलिटीज ने रोक लिया. ठीक है, तो मुझे अब नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ से डालना शुरू करना है. अगर मैंने फिर से 0 से स्टार्ट कर दिया तो पहले वाले तो सारे खत्म हो जाएंगे, राइट. मतलब उसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो ओवरराइड हो जाएंगी, जो कि मुझे नहीं करनी है. उनको भी रखना है और फिर आगे से शुरू कर देना है, राइट. सो द लास्ट थिंग इज कि मुझे साइज रिटर्न कर देना है मेरे पूरे पॉसिबिलिटीज का. क्या होगा? वो स्मॉलर आउटपुट 1 और स्मॉलर आउटपुट 2 का साइज का, राइट. सो रिटर्न स्मॉलर output 1 size plus smaller output 2 size. Okay, so now let's run and check. So I'll just use some of the code. So get string codes. So let's pass 126. I should be passing it as an integer 126, right? Okay, so let's try to run this. So we are getting ABF, LF and AZ, right? So these were the three possibilities: ABF, AZ and LF, right? Let's just increase it. Let's make it 1126. So here we have 5 possibilities. So accordingly we are going to get all the answers, right? And one thing more, here we did not need to add the condition that whether we have to run it for smaller output 2 or not, because automatically if the size is going to be 0, so this for loop would never run, right? So there is no need of applying any condition over here. And I think rest of the things must be clear over here. Modulus 10 means last digit, divided by 10 means that remaining digits except the last digit, right? Similarly, modulus 100 and divided by 100 we used it, right? So I hope this problem is clear. Please code it out yourself and the things will be much more clearer. Thank you.